हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा है और अच्छे वे में उसको समझा भी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताने वाला हूं कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है और इसे कैसे वर्क कराया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में देखना है। थोड़ा सा लाइटिंग इसको बढ़ा दिया जाए। तो जैसा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी रेक्टिफायर को क्या हिंदी में बोलते हैं, दिष्टकारी, यानी कि एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करने को ही हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, डायोड के थ्रू हम लोग चेंज करते हैं एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। ये इसके बारे में जो है कि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि रेक्टिफायर क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी इस सब्जेक्ट में अच्छे कमांड बन सके और बैक लगने से बच सकें। ठीक है, अगर आप लोगों जो है कि इस नोट से अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप लोगों की बैक नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो पूर्ण तरंग क्या होता है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर दिष्टकारी। ठीक है, तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी ऐसा परिपथ है जिसमें एसी इनपुट के दोनों अर्धचक्रों धनात्मक एवं ऋणात्मक के लिए किया जाता है। यह एक दिशीय आउटपुट प्राप्त होता है इससे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि एसी जो सिग्नल्स होता है, ठीक है, एसी वोल्टेज होता है, ठीक, उसका एक पॉजिटिव साइकिल होता है, एक निगेटिव साइकिल होता है। ठीक है, इसके बारे में जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ और आप लोग को यहाँ पे भी बता देता हूँ। ठीक है, जो ये एसी वोल्टेज होता है, ठीक है, तो यह ओमेगा टी में चलता है। ठीक है, यह साइनोसोडल होता है। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे हाफ साइकिल जो है पॉजिटिव होता है एसी का और हाफ साइकिल जो है निगेटिव होता है, जिससे मिलके यह चक्र पूर्ण करता है। एसी का एक फुल साइकिल होता है। ठीक है, एक फुल साइकिल में क्या होता है, एक हाफ साइकिल होता है, एक फुल साइकिल होता है। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है यह केवल एक पॉजिटिव साइकिल को ही डीसी में चेंज करता है, लेकिन जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है यह निगेटिव वाले को भी डीसी में चेंज कर देता है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि डीसी का जो वोल्टेज लाइन होता है वह एक लीनियर होता है। ठीक है, वह वोल्टेज लीनियर होता है, वह एक्स अक्ष के पैरेलल में एकदम करंट फ्लो होता है सीधे। ठीक है, तो जो हम लोग एसी से डीसी चेंज करते हैं रेक्टिफायर के थ्रू, तो वह एकदम शुद्ध डीसी नहीं प्राप्त होता है। तो शुद्ध डीसी बनाने के लिए हम लोग जो उसके हार्मोनिक्स होते हैं, फिर यानी कि उर्मिका होती है, उसको ख़त्म करने के लिए फ़िल्टर का भी यूज करते हैं। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे वे में बिना स्किप किए हुए देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। ठीक है, आप लोग जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप लोग जो है कि कमेंट में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह है ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो यह ट्रांसफार्मर की हम लोग प्राइमरी साइड में जो है एसी सप्लाई जो है इनपुट देंगे। ठीक है, और एसी सप्लाई देने के बाद जो है कि यह वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। ठीक है, कुछ हद तक यह क्या करेगा, वोल्टेज को स्टेप डाउन करेगा। फिर भी हमें क्या मिलेगा, एसी साइकिल ही मिलेगा, एसी वोल्टेज ही मिलेगा। उसके बाद देख सकते हैं कि हमने S1 और S2 इसके दोनों टर्मिनल पर, जो ट्रांसफार्मर के दो टर्मिनल होते हैं उसके दोनों टर्मिनल पर जो है कि हमने जो निकलने वाले हैं टर्मिनल उस पर डायोड लगा दिया। एक डायोड D1 यहाँ D2। ठीक है, दो डायोड लगा दिया अलग अलग। ठीक, उसके बाद जो है कि इसके हम जो है कि वेरिएशन से एक रेजिस्टेंस RL सर्किट जोड़ेंगे। ठीक है, यहीं पे आउटपुट मिलेगा। यह लोड जो है ना, RL लोड जो है, यही लोड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं लोड को। ठीक, और एक साइड जो है कि हमें प्लस मिलेगा, एक साइड क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। बैटरी पे जो डीसी सप्लाई मिलेगा, ठीक है, ओ लिखा है ना, VO, यह आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, जो क्या है डीसी में है, डीसी में मिलता है। ठीक है, तो ये RL जो है ना हम लोग लोड पे कनेक्ट करते हैं, यानी कि लोड वाला जो वायर होता है। ठीक, तो एक जो है कि हम लोग यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो जब हम मेरा पॉजिटिव साइकिल से एसी का आएगा तो पॉजिटिव साइकिल S1 से होके जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा, S1 से। तो S1 से जब पॉजिटिव साइकिल होके जाएगा डायोड के थ्रू क्रॉस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा। जो एसी का जो पॉजिटिव साइकिल होता है उसको डीसी में चेंज करने के बाद हमें पॉजिटिव मिलेगा, और इस साइड क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और इस साइड क्या हम लोग ले लेंगे, यहाँ से ट्रांसफार्मर के वेरिएशन से नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से रिटर्न पाथ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब रिटर्न पाथ चाहिए ना करंट फ्लो करने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा,
लॉस होगा, उसके बाद यहाँ से रिटर्न पाथ हो जाएगा। ठीक, वहीं पे जब हम लोग इसका निगेटिव सिग्नल लेंगे, ठीक है, जब एसी इनपुट का जो निगेटिव सिग्नल होगा, निगेटिव हाफ साइकिल होगा, ठीक है, तो वह इधर से होकर D2 डायोड से होके जाएगा। ठीक है, तो जब D2 डायोड से होके जाएगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और जो है यहाँ पे क्या होगा, ये डीसी में चेंज हो जाएगा। जब यह डीसी में चेंज होगा तो यहाँ से होके आएगा, तो यह किस पे लोड पे आएगा, लोड पे आएगा। ठीक है, लोड पे आएगा तो इस साइड क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, उसके बाद रिटर्न पास से क्या होगा, यह रिटर्न होके चला जाएगा। ठीक है, लॉस हो जाएगा यहाँ पे लोड पे। ठीक है, इस तरह बनाते हैं, या तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं आप लोग, या इस तरह भी बना सकते हैं। इसको फॉरवर्ड अगर बायस करते हैं, इस डायोड, यह डायोड को किस बायस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, और यह डायोड जो है किस बायस में होता है, रिवर्स बायस में। ठीक है, जब इसमें ये भी है, ठीक है, जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहाँ से फ्लो कराते हैं यशवंत सर्किट से, ठीक है, तो इस सेकेंड वाला जो होता है ना, यह ओपन सर्किट होता है। क्या होता है, ओपन सर्किट, यानी खुला परिपथ होता है। ठीक, अगर यह शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा तो यह करंट लोड पे ना जाके यहाँ से फ्लो होना चाहेगा। ठीक है, यहाँ से फ्लो होना चाहेगा। अगर यहाँ से फ्लो होगा तो यह लोड पे हमें डीसी सप्लाई नहीं मिल पाएगा, डीसी वोल्टेज, डीसी आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए इस टाइम जो है यह क्या होता है, डायोड D2 जो है, यह डायोड D2 ओपन सर्किट की भांति भी बिहेव करता है। ठीक, उसी तरह जब यहाँ पे निगेटिव साइकिल्स जब हम लोग लेके जाते हैं D2 से, ठीक है, उस टाइम जो है D1 जो होता है वह ओपन सर्किट की भांति बिहेव करता है और यहाँ से करंट यहाँ से लोड से होके चला जाता है। ठीक है, इस तरह वर्क करता है और इस तरह डीसी सप्लाई हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये फिगर ए मान लीजिए इसको, एक इसको फिगर बी मान लीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे डायोड D1 वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पे डायोड D1 वर्क कर रहा है और D2 क्या है, ओपन सर्किट की भांति बिहेव कर रहा है जब हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं एसी का। ठीक है, जब एसी का हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल देंगे तो यहाँ पे D2 डायोड जो है वर्क करेगा और D1 क्या होगा, यहाँ पे ओपन सर्किट की भांति बिहेव करेगा। उस तरह फिर यहाँ से डीसी सप्लाई जनरेट होगा और जो है हमें आउटपुट पे लोड पे मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह जो है कि एसी का हाफ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एसी का निगेटिव हाफ साइकिल है। तो जो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ रहे थे वह एसी के पॉजिटिव साइकिल को ही डीसी में चेंज कर रहा था, जो निगेटिव वाला था वह कट हो जाता है। ठीक है, फिर पॉजिटिव वाला मिलता है, फिर निगेटिव वाला कट हो जाता है। यह वाला साइकिल जो निगेटिव वाला है वह हाफ वेव रेक्टिफायर में नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे यानी कि रुक रुक के हमें क्या मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइकिल मिलेगा और निगेटिव साइकिल रुक जाएगा। ठीक है, यह नहीं मिलेगा। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यह पॉजिटिव साइकिल भी डीसी पे मिलेगा। ठीक है, यह मिलने के तुरंत बाद फिर हमें निगेटिव वाला भी मिलेगा, निगेटिव वाला भी डीसी में मिलेगा। तो इसका जो है डीसी सप्लाई कैसे बनेगा, यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आएगा। ये वाला जो एसी निगेटिव वाला है ना, यह तुरंत इसको उल्टा बना देंगे। ठीक है, यहाँ से फिर ये बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कैसे बना हुआ है। जो ये पे पॉजिटिव वाला गया है ना, फिर यहाँ पे निगेटिव वाला है, ये निगेटिव वाला यहाँ नीचे ना बन के ऊपर बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा और इस तरह। तो ठीक है, जब यहाँ से ये निगेटिव वाला साइकिल इस तरह बनेगा, ठीक, तो इनके बीच में जो है ये पूर्ण रूप से डीसी नहीं बनेगा। डीसी का मतलब है एक लीनियर होता है। ठीक है, तो यह लीनियर में न बन के एक हाफ साइकिल की तरह बनेगा। ठीक है, तो इनके बीच में जो लॉसेस होता है हार्मोनिक होता है, यानी कि आएगा 0 तक होगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, जबकि डीसी में हमें कांस्टेंट करंट मिलता है। ठीक है, इसमें जो है कि रुकेगा कटेगा, रुकेगा कटेगा। ठीक, इस तरह के हमें वोल्टेज और करंट मिलते हैं। ठीक, तो यही हार्मोनिक्स होते हैं। इसी को हम लोग ख़त्म करने के लिए हार्मोनिक्स को हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर का। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं फिल्टर का। ठीक है, व्हाट इज़ अ फिल्टर, फिल्टर क्या होता है। ठीक, इसके बारे में आप लोगों से पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि डीसी जो हम लोग वोल्टेज या करंट जो है बनाते हैं एसी से रेक्टिफायर के थ्रू, तो उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, फिल्टर का। ठीक है, फिल्टर का उपयोग करेंगे उसको प्योर डीसी, एक शुद्ध डीसी बनाने के लिए। लेकिन फिर भी हमें प्योर डीसी नहीं मिलता है। यह हार्मोनिक्स
थोड़ा ही थोड़ा करके रह जाती है, ठीक। और ये डीसी जो वोल्टेज बनता है किस तरह बनता है, स्विच की तरह बनता है, एक स्विच की तरह, यानी कि कटेगा आएगा, कटेगा आएगा, कटेगा आएगा, तो वोल्टेज तुरंत कटता है फिर आता है, कटता है आता है, तो ये एक स्विच की तरह वर्क करता है। यह बहुत फास्ट होता है, ठीक है। जब आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जब बीजेटी पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, फिर उसमें जो है कि ट्रांजिस्टर की बात नहीं, आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, आईईसी पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे वे में पता होगा ये सीआर क्या होता है, ठीक है। अभी तो यह एक बहुत बेसिक है डायोड। डायोड जो है कि आप लोगों को पी और एन टाइप के जो है कि आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे तो तीन तीन जो है कि मटेरियल मिल के बनते हैं, वहाँ पे दो जंक्शन पॉइंट होता है, पी एन पी, दो टाइप्स के होते हैं, या एन पी एन। जब आप लोग ये सीआर पढ़ेंगे ना, उसमें आप लोगों को चार टाइप के मिलेंगे, उसमें तीन जंक्शन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक पी होगा, फिर एन होगा, फिर पी होगा, फिर एन होगा। चार टाइप से यहाँ पे आप लोगों को मटेरियल मिला के बनाते हैं, दो पी टाइप के, दो एन टाइप के। उस टाइप के सीआर में पढ़े जाते हैं। आईईसी में जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोगों को अच्छे वे में पढ़ना पड़ेगा, जिसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। उसमें पावर डायोड का यूज होता है, हाई वोल्टेज पे वह वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए वो आप लोगों को बात की बातें हैं, यहाँ पे बात करते हैं फिल्टर के बारे में, ठीक। देखिए फिल्टर क्या होता है, दीष्टकारी से प्राप्त आउटपुट से उर्मिकाओं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हार्मोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। आप लोग हार्मोनिक्स का नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा इसी सेमेस्टर में, अच्छे वे में आप लोग समझ जाएंगे। जो है आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल जो पढ़ेंगे उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि हार्मोनिक्स क्या है। सर आपको बताएंगे कॉलेज में, ठीक है। अगर आप लोग उसका भी जो है कि वीडियो आप लोगों को चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रिकल का भी नोट्स आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसका भी हम लोग नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो उर्मिकाओं को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियाँ जो है परिपथ या फिल्टर कहलाती हैं। युक्तियाँ या परिपथ जो भी होती हैं उसको फिल्टर कहते हैं। उस हार्मोनिक्स को ख़त्म करने के लिए या कम से कम करने के लिए उसी को क्या कहते हैं, फिल्टर कहते हैं। फिल्टर जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं और विभिन्न प्रकार के फिल्टर्स का उपयोग करते हैं। जैसे देख सकते हैं शंट संधारित्र फिल्टर, यानी शंट कैपेसिटर फिल्टर होता है एक टाइप्स का। दूसरा है प्रेरक फिल्टर, ठीक है, इसको इंडक्टर फिल्टर भी कहते हैं। और एक प्रेरक संधारित्र फिल्टर, इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर। आईसी फिल्टर का मतलब इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है। तीन टाइप्स के फिल्टर के बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा सकता है व्हाट इज अ फिल्टर, टाइप्स ऑफ फिल्टर, फिल्टर क्या है, फिल्टर के प्रकार को बताइए, उनके उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। शंट फिल्टर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यदि एक उच्च मान का संधारित्र, एक उच्च मान का कैपेसिटर दीष्टकारी के लोड परिपथ के समांतर में लगा दिया, जो रेक्टिफायर होता है उसके समांतर में दीष्टकारी के जो लोड होता है, ठीक है, लोड कनेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, लोड है ना, इसके समांतर में देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है। जब लगा दिया जाता है तो वह लोड पर प्राप्त डीसी वोल्टेज की उर्मिकाओं को लगभग समाप्त कर देता है। डीसी पर जो मिलता है हार्मोनिक्स जो होता है, ऐसे ऐसे करके एसी मिलता है, एक ऐसे मिलेगा फिर ऐसे मिलेगा, तो बीच में जो हार्मोनिक्स मिलता है उसको समाप्त करके ऐसे तुरंत करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग डीसी एसी को बनाते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, फिर जो यहाँ पे निगेटिव साइकिल होता है इसको डीसी में जब चेंज कर देता है रेक्टिफायर, तो यहाँ पे फिर एसी में मिल जाता है, ठीक है, फिर एसी में मिल जाता है, फिर यह एसी की हाफ साइकिल जो है और पॉजिटिव और नेगेटिव जो है यह डीसी में चेंज हो जाता है, ठीक है, ठीक। तो यही जो बीच वाला जो होता है ना, ये बीच वाला, जबकि हमें डीसी में एक लीनियर चाहिए, ठीक है, तो लीनियर में नहीं मिलता है, इसलिए इसके बीच में जो एक गैप होता है ना, ये जो समय का लॉस होता है, यही हार्मोनिक होता है, ठीक है। इसी को हम लोग सीरीज में लाने के लिए, सरल रेखा में ले आने के लिए इस फिल्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, लोड के समांतर में कनेक्ट करते हैं, किसको, कैपेसिटर को, हाई वोल्टेज हाई संधारित्र, ठीक, उच्च प्रतिरोध के कैपेसिटर को प्रयोग करते हैं। देख सकते हैं, यदि एक उच्च मान का संधारित्र दीष्टकारी के लोड प्रतिरोध के समांतर में लगा दिया जाए तो वह लोड पर प्राप्त डीसी वोल्टेज को उर्मिकाओं यानी रिपल्स को लगभग समाप्त कर देता है। जो प्रतिरोध के समांतर में लगा संधारित्र शंट संधारित्र फिल्टर कहलाता है, जिसे जो लोड के समांतर में संधारित्र लगा होता है हाई लोड का, ठीक है, हाई लोड प्रतिरोध का समांतर में लगा दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, शंट संधारित्र कहते हैं। शंट मतलब एक तरह से क्या होता है, शंट को हम लोग क्या करते हैं,
समांतर में जोड़ते हैं। शंट एक समांतर परिपथ होता है। शंट जैसे कि आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में ही पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जो है कि एमीटर या वोल्टमीटर, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ेंगे एमीटर और वोल्टमीटर। तो वहाँ आप लोगों को मिलेगा कि हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर को कैसे उसका परास बढ़ाते हैं। जैसे कि कोई भी एमीटर जो है 5 एम्पियर करंट अगर मेजर करती है तो हम लोग कैसे उस एमीटर से जो है कि 10 एम्पियर का करंट मेजर करें, 50 एम्पियर का करंट मेजर करें। तो उसके जो है समांतर में जो है एक शंट वायर जोड़ देते हैं, शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, ठीक है। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिससे लगभग जो एक्स्ट्रा करंट होती है फ्लो कर जाती है। तो वही जो है शंट, यानी कि शंट मतलब समांतर में, ठीक है। तो इसके देख सकते हैं जब यहाँ से हम लोग यहाँ पे एसी इनपुट देते हैं, यहाँ पे एसी रहेगा, ठीक है। एसी इनपुट जब हम लोग देते हैं, ठीक, तो यहाँ पे जब हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू मिलता है करंट, ठीक है, तो यहाँ पे डायोड D1, यहाँ पे क्या होता है डायोड D2 होता है, ठीक है। तो दोनों से जब हमें पॉजिटिव साइकिल मिलता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव साइकिल, यहाँ से क्या है निगेटिव साइकिल, और यहाँ से क्या होता है रिटर्न पाथ होता है, ठीक है, रिटर्न पाथ। जैसा कि हम लोग यहीं पे लोड लगाए थे, अब की बार बाहर लोड लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और इधर क्या जाएगा निगेटिव जाएगा, ठीक। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एसी के क्या होगा, यहाँ से D1 से आएगा और निगेटिव में D2 से आएगा, ठीक है, और यहाँ से करंट वापस जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है यह DC होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा यह DC होगा, DC आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यह लोड लगाए हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है लोड लगाए है, यहीं पे लोड लगाए, यह आउटपुट यहीं पे मिलेगा और लोड से कनेक्ट रहता है। तो इसके पहले क्या होता है, इसके लोड के पहले और इसके समांतर में लोड के क्या होता है कैपेसिटर जोड़ रहे हैं, C1 देख सकते हैं ना, यह कैपेसिटर फिल्टर है जिसे शंट कैपेसिटर भी कहते हैं, ठीक है। ये जो है कैपेसिटर जो है एक लीडिंग करंट को लीड कराता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है वोल्टेज से इंडक्टर में जो है वोल्टेज जो है करंट से जो है 90 डिग्री लीड करता है, और करंट क्या है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है। लेकिन जो है कि कैपेसिटर का यूज करते हैं तो हम लोग जो उसके बीच का एंगल जो है उसको कम करने के लिए, यानी कि पावर फैक्टर को बढ़िया बनाने के लिए कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर भी उसी तरह की पावर फैक्टर को उच्च करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेरक फिल्टर, ठीक है। प्रेरक फिल्टर क्या होता है, तो प्रेरक फिल्टर जो है दृष्टिकारी के लोड के श्रेणी क्रम में लगा दे। यदि प्रेरक को दृष्टिकारी के लोड के DC जो रेक्टिफायर जो होता है उसके श्रेणी क्रम में प्रेरक को लगा दिया जाए तो यह दृष्टिकारी की आउटपुट वोल्टेज की उर्मिकाओं को कम कर देता है। लोड के श्रेणी में लगे प्रेरक को श्रेणी प्रेरक फिल्टर कहते हैं। प्रेरक किसे कहते हैं, इंडक्टर को कहते हैं। इंडक्टर किससे दिखाते हैं, जो बाइंडिंग होता है ना, कुंडली बनाते हैं, उसी को इंडक्टर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो यह देख सकते हैं क्या बना है, इसको रेजिस्टेंस न समझिएगा, यह क्या है एक इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर कैसे बनता है, एक ऐसे 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 ट्रांसफार्मर की आप लोग जब बाइंडिंग करेंगे ना ट्रांसफार्मर की, उसी को इंडक्टर, वही एक इंडक्टर होता है ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग परिनालिका जो सुने हैं आप लोग, उसको इंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ से AC सप्लाई देंगे ट्रांसफार्मर के थ्रू जाएगा, यानी कि यह एक रेक्टिफायर होगा। ट्रांसफार्मर और डायोड का जो पूरा एक स्ट्रक्चर हुआ ना, वह एक रेक्टिफायर का हम लोग ब्लॉक डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं। जब यहाँ पे AC सप्लाई देंगे तो रेक्टिफायर पे आएगा, रेक्टिफायर से हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है, और एक निगेटिव होगा, रिटर्न पाथ होगा जो ट्रांसफार्मर पे जाके कनेक्ट होता है बाइंडिंग पे, ठीक है, रिटर्न वाला। तो एक पॉजिटिव का यहाँ पे जो जा रहा है पॉजिटिव वाला, यहाँ पे आप लोग D1 D2 दोनों का यहीं से होके जाएगा, ठीक है। तो इसके जो है श्रेणी में क्या है, लोड के श्रेणी में, लोड से पहले जो है क्या हम लोग लगाएंगे इंडक्टर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे इंडक्टर, यह क्या है इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर लगा देंगे और यह लोड वेरिएबल होगा, इसको वेरिएबल कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा या कम लोड लगा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट हमें मिलेगा। तो ये क्या है प्रेरक फिल्टर है, ठीक है। और शंट कैपेसिटर फिल्टर आप लोग देख सकें, उसमें जो है कि हम लोग लोड के पैरेलल में जो है शंट कैपेसिटर लगाते हैं हाई वोल्टेज का, ठीक है। तो क्या होगा शंट कैपेसिटर फिल्टर। और प्रेरक फिल्टर क्या हो, वह लोड की श्रेणी में जब हम लोग कोई इंडक्टर लगा देते हैं तो वह क्या होता है प्रेरक फिल्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे DC जो पाते हैं
ठीक है। इसके बीच की उर्मिकाएँ जो होती हैं यानी कि हार्मोनिक्स होते हैं, उसको समाप्त करने के लिए प्रेरक फ़िल्टर लगाते हैं, ठीक है। तो आउटपुट धारा प्रेरक फ़िल्टर का प्रयोग करके यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसके डीसी सप्लाई में सुधार करते हैं, या सीधे न मिलके थोड़ा सा फिर भी लॉस होता है, हार्मोनिक्स इसमें रह जाते हैं, ठीक है। फ़िल्टर लगाने के बाद ऐसा मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा वेव फॉर्म में मिलेगा लेकिन डीसी के रूप में मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ इसमें हार्मोनिक्स रह जाते हैं, ठीक। अब वहीं पे बात करते हैं प्रेरक संधारित्र फ़िल्टर क्या होता है, ठीक है। इंडक्टर कैपेसिटर फ़िल्टर क्या होता है, ठीक। तो यह एक यल सेक्शन फ़िल्टर, ठीक। प्रेरक तथा संधारित्र, प्रेरक को यल से भी दिखाते हैं, इंडक्टर को यल से, ठीक है। संधारित्र के संयुक्त रूप से संयोजित कर यल सेक्शन बनाते हैं, ठीक। और बी जो है इसमें पाई तथा टी सेक्शन फ़िल्टर यल तथा सी पाई तथा टी के आकार में क्रमशः संयुक्त करने पर पाई तथा टी तरह के फ़िल्टर बनाए जाते हैं। जो प्रेरक संधारित्र फ़िल्टर होता है यह 2 टाइप्स का होता है, पाई फ़िल्टर होता है और एक टी टाइप का फ़िल्टर होता है, ठीक है। इन दोनों के टाइप्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यह श्रेणी में क्या करते हैं, श्रेणी में एक इंडक्टर लगाते हैं लोड के, ठीक। और लोड के श्रेणी में एक इंडक्टर लगाते हैं और एक कैपेसिटर, दोनों लगाते हैं, ठीक है। लोड के श्रेणी में एक इंडक्टर लगाएंगे और एक कैपेसिटर लगाएंगे, तब यह क्या होगा, प्रेरक कैपेसिटर फ़िल्टर होगा, प्रेरक संधारित्र फ़िल्टर, यानी कि इसमें दोनों आ रहा है, प्रेरक भी आ रहा है, संधारित्र भी आ रहा है, ठीक। तो यल को इंडक्टर से प्रदर्शित करते हैं और कैपेसिटर को सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, लोड के श्रेणी में इंडक्टर और लोड के समांतर में कैपेसिटर यूज करेंगे, ठीक है। यल सेक्शन फ़िल्टर इसको कहेंगे, इसको क्या, यह यल आकार का बन रहा है, ठीक है, इसको यल सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। और जब उसमें जो है कि यहाँ पे देख सकते हैं जब सप्लाई आएगा, ठीक है, तो उसमें जब एक पहले इसमें 2 कैपेसिटर, जो पाई सेक्शन फ़िल्टर होता है इसमें 2 कैपेसिटर हम लोग यूज करते हैं, C1 और C2, और इसके श्रेणी में लोड, यहाँ पे लोड होगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लोड होगा, लोड के जो है कि श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे, इंडक्टर यूज करेंगे, और लोड के एक पहले और लोड के पहले एक इंडक्टर के पहले और एक इंडक्टर के बाद, यानी कि लोड के दोनों कैपेसिटर लोड के पहले रहेंगे, और उसमें भी C1 जो है कि इंडक्टर के पहले एक होगा और एक इंडक्टर के बाद 2 कैपेसिटर यूज करेंगे। यह एक पाई की तरह बन रहा है, ठीक है। तो इसको पाई सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। इस पाई सेक्शन फ़िल्टर में आप लोगों से पूछा जाएगा कितने कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, तो आप लोग बोलेंगे 2 कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, ठीक है। और यल सेक्शन में कितने कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, 1, ठीक है। और टी सेक्शन में कितने कैपेसिटर यूज किए जाते हैं, इसमें भी 1, लेकिन इसमें 2 इंडक्टर यूज किए जाते हैं और इसमें पाई वाले में 2 कैपेसिटर यूज किए जाते हैं। यही डिफरेंस है। आप लोगों को इस डायग्राम से आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं कि यल सेक्शन फ़िल्टर क्या होता है, पाई सेक्शन फ़िल्टर क्या होता है, टी सेक्शन फ़िल्टर क्या होता है। ये तीनों जो सेक्शन फ़िल्टर हैं ये तीनों क्या आएंगे, प्रेरक संधारित्र फ़िल्टर के अंदर आएंगे। यह आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे वे में आप लोगों को इतने डायग्राम से बहुत अच्छे वे में समझ जाएंगे। टी संधारित्र फ़िल्टर में क्या है, लोड के पहले क्या होगा, 2 श्रेणी में इंडक्टर लगा होगा जिसे L1 और L2 कहेंगे, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटर लगा होगा जिसे ग्राउंड कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया जाता है, जिसे टी सेक्शन फ़िल्टर कहते हैं। यह टी आकार का होता है, यह यल आकार का है, यह पाई आकार का है। इसके नाम से, इसके आकार के साइज से, इसके बनावट से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आदर्श डायोड, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होने वाला है, तो आप लोग इसमें जो है कि फुल वेव रेक्टिफायर भी पढ़ें और फिल्टर भी पढ़ें, दोनों टॉपिक इसमें कवर कर लिया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आदर्श डायोड, आइडियल डायोड क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो भी अटेम्प्ट कीजिएगा, और उसमें भी आप लोगों को अच्छे वे में देख सकते हैं अर्धचालक डायोड की विशेषता क्या होती है, रेक्टिफायर की दक्षता, इफिशियंसी क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो अटेम्प्ट कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।